इंसान को जवान और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, हरी ताजी सब्जियां और यौवन से भरपूर औरत। नंदू सब्जी वाले के मोहल्ले में रहने वाली किरण कुछ ऐसे ही यौवन से भरपूर वो औरत थी। 30 की उम्र में 25 की दिखती किरण का एक एक अंग संगमरमर की तरह चमकता रहता। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मैडम, बताइए मैं आपको क्या दे दूं? मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू दे दो। जी। यहाँ क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मैम। मैम गाजर भी ले लीजिए ना। फिर कभी। अब देखते ही रहोगे या फिर दोगे भी? नहीं नहीं मैम, देता हूँ। कोई झोला? झोला तो मैंने लाया नहीं है। अरे मैडम चिंता काहे करते हैं, हम अपने गमछा में दे देते हैं। इसको आप हमें रात को दे देना वापस। रात को? मतलब शाम को जब हम इधर से वापस जाएंगे, जब दे दीजिएगा। सब्जी ले लो, सब्जी। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी गजबी किताब है। अरे सब्जी वाले, रुको जरा। 5 फुट लंबी नशीली आंखें, सुराहीदार गर्दन, रसगुल्ले की तरह गोल गोल सफेद गाल, चेहरे पर आते बाल। कुछ ऐसी थी किरण। डीप कट टाइट ब्लाउज में किरण की जवानी छलक छलक कर बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा कि किरण की साड़ी और ब्लाउज उसके जिस्म का भार उठा ही नहीं पा रहे हैं। ये लौकी कैसे दिए? मैम 40 की एक और 70 की 2। और बैगन? 50 रुपए किलो। सब्जी के भाव तो जैसे लग रहा है आसमान छू रहा है। एक काम करो, मुझे 2 लौकी और आधा किलो बैगन दे दो और 2 किलो आलू दे दो। जी मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको लौकी और बैंगन में डिस्काउंट दे दूंगा, लेकिन आलू पे नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैंने झोला तो नहीं लाया। एक काम करो, तुम अपनी टोकरी में दे दो, तौल के अंदर ले आओ। अरे जी मैम साहब, ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। ये क्या किया? सारी की सारी सब्जी गिरा दी। अरे नहीं मैम साहब, वो देखा नहीं था। देख तो तुम रहे थे, पर कहीं और, इसीलिए सारी की सारी सब्जी गिर गई। ऐसे क्या देख रहे हो?
आपके खूबसूरत जिस्म को। तो देखते ही रहोगे या महसूस भी करोगे? अरे क्या कर रही हो? हटो। मुझे आज आपकी बहुत जरूरत है। अरे छोड़ो मुझे। बस आज की रात मुझे दे दीजिए। अरे क्यों चिपक रही हो? कितनी बार समझाया है तुम्हें कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ एक पति की जिम्मेदारी निभा सकता हूँ, तुम्हारे साथ सो नहीं सकता। और वैसे भी तुम मेरी माँ की मर्जी से आई हो, मेरी नहीं। काश तुम मेरी जरूरत को समझ पाते। अरे आप कब आए? हाँ, वो मेरे पति है ना विशाल, वो अपना टिफिन घर पे ही भूल गए थे। वही देने के लिए उनके ऑफिस गई थी, तो सोचा लौटते समय सब्जी लेते हुए जाऊं। जी बताइए ना, क्या चाहिए आपको? पर सब्जियां तो सब मुरझाई हुई हैं। आपको फ्रेश सब्जी चाहिए? अंदर आइए, आपको एकदम फ्रेश सब्जी देता हूं। आइए ना। आइए मैम साहब, आइए। ये देखिए, सारी सब्जी एकदम फ्रेश है। ये अभी अभी लेकर आए हैं, ताजी। देखिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं मीटिंग में था, वरना उसी समय तुम और तुम्हारे डब्बे दोनों को ऑफिस से फेंक देता। तुमसे घर आके बात करता हूं मैं। मैम साहब, क्या हुआ? मैम साहब, आप पानी पीजिए। मैम साहब, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन जो आपको खुशी के बदले आंसू देना, उसके साथ जीवन बिताने से तो अच्छा है आप अकेले बिता लें। आपको अपनी कदर खुद ही करनी पड़ेगी। आप परेशान मत होइए। आप सब्जियां देखिए,
मैं अभी आता हूँ। नंदू किरण को उस सब्जी से भरे कमरे में अकेला छोड़कर तो आ गया था, लेकिन उसका मन अंदर ही था। उसे किरण को पाने का ये सुनहरा मौका दिख रहा था। लड़कियों के लिपस्टिक के निशान? हाँ है तो मतलब तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है ना? सुनो, मैं तुम्हें ना जवाब देना जरूरी नहीं समझता, समझी? सो जाओ। किरण अभी तक विशाल के दिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन विशाल के इस धोखे ने किरण को पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब किरण खुद के लिए जीना चाहती थी। उसने नंदू को अपने घर बुलाया। जी मैम साहब, आपने मुझे बुलाया था? हाँ। मुझे तुमसे कल के बारे में कुछ बात करनी थी। वो मैम साहब कल के लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जो हमको महसूस हुआ वो हमने आपको बोल दिया। क्या है कि आप इतनी सुंदर हैं और समझदार हैं, और जो आपको ना समझे वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। तुम हमें समझते हो? हाँ हाँ, तुम सही बोल रहे थे। हमने ही खुद को नहीं समझा अभी तक। हमने अपनी वैल्यू नहीं की, पर अब मैं समझ गई हूँ। किरण ने ये जवाब जानते हुए भी नंदू से ये सवाल जानबूझकर पूछा। नंदू क्या चाहता है ये तो किरण को पता चल चुका था, लेकिन किरण खुद क्या चाहती है ये उसे विशाल के धोखे के बाद पता चला। उठा पटक। अरे आप हमारे होते हुए आपको इसकी क्या जरूरत है?